अवैध कब्जों पर की जा रही कार्रवाई पर निगम प्रशासन के द्वारा अपनाए जा रहे दोहरे मापदंड को लेकर एक बार फिर निगम प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है, जिसको लेकर आम जनमानस में निगम के प्रति आक्रोश फैलता दिखाई दे रहा है। देखिए सबका संदेश की एक खास रिपोर्ट। भिलाई शहर का हृदय स्थल कहे जाने वाला आकाशगंगा कॉम्प्लेक्स एक बार फिर से अवैध कब्जों की भेंट चढ़ गया है, क्योंकि 2015 में तत्कालीन भिलाई निगम आयुक्त राजेश सुकुमार टोप्पो द्वारा अवैध कब्जों पर बेदखली की कार्यवाही की गई थी। लेकिन उनके स्थानांतरण के बाद दोबारा से आकाशगंगा के व्यापारियों ने अवैध कब्जा वापस से कर डाला है। ये सब जानते हुए भी निगम प्रशासन की चुप्पी समझ से परे है। जहां एक तरफ निगम प्रशासन गरीबों के अतिक्रमण पर बेदखली की कार्यवाही कर स्वयं अपनी पीठ थपथपाने से बाज नहीं आता, वहीं दूसरी तरफ वो रसूखदारों के आगे पूरी तरह से नतमस्तक नजर आता है, जिसका जीता जागता प्रमाण सुपेला के आकाशगंगा में देखने को मिल रहा है। जहां 8 वर्ग फुट बाई 10 वर्ग फुट की दुकानों में कहीं 10 वर्ग फुट बाई 20 वर्ग फुट और कहीं 20 बाई 20 का निर्माण कर भवन अनुज्ञा विभाग को मुंह चिढ़ाते हुए धड़ल्ले से दुकान का संचालन बड़ी ही बेशर्मी से किया जा रहा है। इस पूरे मामले में एक हास्यास्पद और आश्चर्यजनक पहलू यह भी है कि नगर पालिक निगम भिलाई में अब तक अधिकांश आयुक्त IAS अधिकारी ही रहे हैं। ऐसे में इस बात से तो बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस IAS अफसर ने वर्ष 2015 में कार्यवाही की थी और जिन नियम कानूनों के तहत वो कार्यवाहियां हुई थीं, क्या उन नियम कानूनों की जानकारी वर्तमान IAS आयुक्त को नहीं है। बहरहाल दक्षिण गंगोत्री में बांस और त्रिपाल से हुए ठेले और छोलदारी नुमा अतिक्रमण पर बेदखली की कार्यवाही के बाद आम जनता में निगम प्रशासन के दोहरे मापदंड को लेकर चर्चा का बाजार बेहद ही गर्म होता नजर आ रहा है, जो आने वाले समय में बड़े मतभेद का कारण भी हो सकता है। देखा गया कल की जो कार्रवाई हुई, अतिक्रमण तो किसी भी मायने में सही नहीं कहा जा सकता। कल 2 अतिक्रमण की कार्रवाई हुई जो झोपड़े थे। वैसी स्थिति आकाशगंगा में A, B, C, D, E 5 बिल्डिंग है, 5 जो कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग है, उस पे बरामदों पे अधिकतर क्या करते हैं, दुकान वालों ने कब्जा कर रखा है, कुछ ने अस्थायी रूप से कब्जा कर रखा है, कुछ ने पक्की बिल्डिंगें बना ली हैं। उस पर निगम प्रशासन संज्ञान किस प्रोसीजर के तहत लेता है? देखिए, अगर कोई स्थायी संरचना है और वो निर्मित हो चुकी है तो उसको अगर डिस्मेंटल करना है तो उसके नियम नॉर्म्स उस प्रकार के प्रोसेस हैं कि हम 3 नोटिस जारी करें, नोटिस जारी करके उन संरचना को हटाने के लिए निर्देशित करें और नहीं हटाया जाता है तब अपर लेवल पर जो सक्षम प्राधिकारी हैं उनकी अनुमति से उक्त भूखंड का जो भाग है जो निर्मित हो चुका है, संरचना निर्मित हो चुकी है, उसको हम हटाने की कार्रवाई करें। आकाशगंगा की जहां आप बात कर रहे हैं तो बीच में सब्जी मंडी के क्षेत्र पर नवनिर्मित जो अतिक्रमण की जो शिकायत प्राप्त हुई थी उस पर लगातार 2 दिन कार्रवाई करके हम लोगों ने संरचना को हटाने का काम किया था। इसके अलावा स्थानीय रहवासियों की इस मामले में बात आई थी कि भाई कुछ स्थान वहाँ पर जो और भी अन्य क्रांति